वाराणसी में 4,56,000 बच्चों को पिलाई जाएगी विटामिन ए की खुराक। ये अभियान आगामी 10 सितंबर 2020 तक चलेगा। इस विशेष अभियान में जिले में 9 माह से 5 वर्ष तक के तकरीबन 4 लाख बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं ICDS विभाग के सहयोग से संचालित यह कार्यक्रम टीकाकरण का एक अभिन्न अंग है, जो हर साल 2 चरणों में जून एवं दिसंबर में आयोजित किया जाता है। कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति में अभियान के पहले चरण का आयोजन अब तक संभव नहीं हो सका था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छात्रा से हुई छेड़खानी और मौत के बाद योगी सरकार की कानून व्यवस्था एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। वाराणसी में बुधवार को NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं काशी विद्यापीठ के छात्र संघ महामंत्री ऋषभ पांडे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्र नेताओं ने विरोध में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ गेट नंबर 2 से पैदल मार्च निकाला तथा सरकार विरोधी नारे लगाए। सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार होश में आओ, और मजदूरी होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। अयोध्या में मस्जिद निर्माण में काशी के संत देंगे चांदी की ईंट। अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने के बाद अब मस्जिद निर्माण के लिए काशी के महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद ने अपनी तरफ से चांदी की प्रथम ईंट देने का आग्रह किया है। निरंजनी अखाड़ा कैलाश मठ के महामंडलेश्वर आशुतोषानंद गिरी ने बताया कि अयोध्या में जैसे श्री राम का मंदिर निर्विवाद रूप और सबके सहयोग से बना है, वैसे ही वहां पर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद का भी निर्माण होना चाहिए। जैसे हिंदू के लोग अजमेर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ कोई भेद नहीं है, वैसे ही अयोध्या में जब लोग दर्शन करने आए तो श्री राम लला के मंदिर दर्शन करने के बाद वहाँ भी दर्शन करने जाए और वह मस्जिद भी भारत का ऐतिहासिक मस्जिद भी हो, यह हम चाहते हैं। इसी उद्देश्य से वहाँ एक संगठन का निर्माण किया है और इस संगठन के माध्यम से हम लोग सोच रहे हैं जब वो उसका भूमि पूजन और शिलान्यास हो तो प्रथम इष्टिका, प्रथम ईंट चांदी का हो, चाहे जैसा वो लोग अनुमति करेंगे। चांदी का उनमें उनकी परंपरा में नहीं है, सोने की है तो सोने की ईंट देंगे। मुहर्रम के मद्देनजर ADM सिटी गुलाब चंद और CO दशाश्वमेध अवधेश पांडे ने मुस्लिम बंधुओं संघ पीस कमेटी की बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि इस बार कोरोना को देखते हुए ताजिया और जुलूस निकालने की सख्त मनाही है। बैठक दशाश्वमेध थाने में की गई। ADM सिटी ने मुस्लिम धर्म गुरुओं को बताया कि कोरोना काल में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि किसी भी कार्यक्रम में 5 आदमी से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस बार मुहर्रम पर किसी भी तरह का ताजिया और जुलूस निकालने की मनाही रहेगी। वाराणसी के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जंग बहादुर का बुधवार तड़के भोर में सरसुंदर लाल चिकित्सालय BHU में निधन हो गया। डॉक्टर जंग बहादुर अस्वस्थ होने के बाद 9 अगस्त को यहां भर्ती हुए थे और इलाज के दौरान जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। डॉक्टर जंग बहादुर मऊ जिले के निवासी थे तथा वर्तमान में महामनापुरम कॉलोनी BHU के पास रहते थे। वाराणसी जनपद में समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन में डॉक्टर जंग बहादुर का उल्लेखनीय योगदान रहा। वर्तमान में उनके द्वारा कोविड-19 के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी के साथ ही अन्य जिम्मेदारियां भी थी। एडिशनल CMO डॉक्टर जंग बहादुर की मौत पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने शोक जताया है। एक बार फिर BHU अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस बार लापरवाही के कारण कोरोना संक्रमितों की लाश ही बदल दी गई है। जानकारी के अनुसार BHU कोविड हॉस्पिटल में एडमिट एक मरीज की मौत कोरोना से आज भोर में हुई थी। मृत के परिजनों के अनुसार उन्हें अस्पताल की ओर से गलत शव दे दिया गया था। शव की कद काठी को देखकर शंका हुई तो PPE किट खोलकर देखा गया। चेहरा देखा गया तो पता चला कि शव किसी और का था। जब अपने परिजन का शव ढूंढना शुरू किया तो मालूम चला कि वो किसी और को दे दिया गया है। उन लोगों ने शव का हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार भी कर दिया है। वहीं इस पूरी घटना के बाद BHU के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर SK माथुर ने जांच के आदेश दिए हैं। एक मरीज की 12 अगस्त की भोर में दुखद मृत्यु हुई, जो कि कोरोना से पीड़ित थे और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। उसी के आसपास एक दूसरे कोरोना से पीड़ित
वृद्ध मरीज मृत अवस्था में बनारस यूनिवर्सिटी के आईसीयू में पहुंचे थे। अलग अलग स्थानों पर संपूर्ण कार्यवाही के बाद शवों को एक ही प्रकार के बॉडी बैग में मॉर्चरी में रख दिया गया था। ऐसा संज्ञान में आया है कि एक व्यक्ति के परिजनों द्वारा दूसरे शव को प्राप्त कर लिया गया, जबकि दूसरे मृतक के परिजनों द्वारा शव देखने पर ज्ञात हुआ कि यह शव उनके मरीज का नहीं है। इस घटना की एक समिति द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों का विश्लेषण करेगी। इसके बाद इस संदर्भ में उचित कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी। कृष्ण भक्ति के रस में डूबी भोले की नगरी काशी। जन्माष्टमी में गूंजे भगवान कृष्ण के भजन। महादेव की नगरी काशी में भगवान कृष्ण की धूम है। कोरोना संक्रमण ने भले ही मंदिर के द्वार बंद किए हों, पर भक्ति के द्वार हर भक्त के दिल में खुले हुए हैं। इस बार जन्माष्टमी के साथ बाबा विश्वनाथ का वार्षिक उत्सव मनाया गया। बताया जाता है कि आज ही के दिन रानी अहिल्याबाई ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर के शिखर को स्वर्ण युक्त किया था। वाराणसी में केडी अमलेश और गायिका स्नेहा अवस्थी तथा गायक कवि कन्हैया दुबे ने अपने साथियों के साथ भगवान कृष्ण और महादेव के गीत गाते नजर आए। आइए आपको भी लेकर चलते हैं इस स्वरांजलि में। गरज चमक के बीच ही हुआ था मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म। तो जन्माष्टमी पर बनारस में भी जमकर बरसे मेघ, जगह जगह लगा पानी। बुधवार को दोपहर बाद वाराणसी में गरज चमक के साथ जमकर बरसात हुई। इसके बाद शहर के प्रमुख जल भराव स्थल अंद्रा पुल, तेलियाबाग, कबीर चौरा, भेलूपुर, नई सड़क, औरंगाबाद, लक्सा, गिरजाघर, भोजूबीड़, चौका घाट, मंडुआडी, महमूरगंज में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वाराणसी के 28 मेडिकल अफसरों ने एक साथ प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले सभी मेडिकल अफसरों ने आरोप लगाया है कि उन्हें प्रशासन की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है। जिले के सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों ने इस बारे में एक पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीबी सिंह को सौंपा है। पत्र में ये भी आरोप लगाया गया है कि मंगलवार और बुधवार की देर रात बीएचयू अस्पताल में मृत जिले के एसीएमओ जंग बहादुर को भी बर्खास्त करने की धमकी दी गई थी, जिससे वो काफी परेशान थे और हो सकता है कि उनकी जान इसी सदमे की वजह से चली गई हो। डॉक्टरों के इस्तीफे के बाद वाराणसी से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। वाराणसी में बुधवार को मिले 127 कोरोना पॉजिटिव केस। 159 पुराने मरीजों को आज इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं बुधवार को 2 मरीजों की मौत की पुष्टि भी की गई है। जिले में अब तक कोरोना से 91 मरीजों की मौत हो चुकी है। वाराणसी में अब तक 5003 कोरोना पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। इनमें से 3350 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 1562 मरीजों का इलाज चल रहा है।